सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं एंड दैट इज द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर, इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो क्या है इलेक्ट्रिक मोटर और ये कैसे वर्क करती है और कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके पढ़ाई से बहुत, आपके स्टडी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ इलेक्ट्रिकल मोटर एंड इट्स वर्किंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में तो आप जानते ही हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल मोटर आपने देखी है, पर ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक की ओर बढ़ते कि आपने इसके पहले एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा है। सो यू नो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी के फॉर्म्स को जानते हो, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन सब एनर्जीज के बारे में पढ़ा। ये क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक रूप है, एनर्जी के एक प्रकार है। ओके, इन सभी के बारे में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, आइए देखते हैं जो एनर्जीज है वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमने पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, तो देखते हैं कैसे ये। देखिए, यू ऑल्सो नो द एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी अपने रूप बदलती है। ओके, तो देखिए एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन भी घुमाती है, इंजन भी घुमाती है, अगर उससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है। और जनरेटर अगर चला तो जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ओके, हीटर है, हीटर से हीट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी से थर्मोकपल में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके, जैसे लाउड स्पीकर है, ये क्या करते हैं? साउंड एनर्जी देते हैं और साउंड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी की मदद से फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो एनर्जीज है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो आपने 9th में पढ़ा ही था। अब स्टूडेंट्स देखिए, इतने सारी एनर्जी जो है उसमें से हम उठाने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी को। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अ डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर यानी क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर यानी एक ऐसा गैजेट, एक ऐसा डिवाइस, ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। जैसे हमारे घर में फैन होता है, फैन को घुमाओ, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने से फैन रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फैन के अंदर मोटर फिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो फैन को मूव कर रहा है। तो एक ऐसा गैजेट, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिए, ये है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, नाउ और देखिए स्टूडेंट्स, अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ एन इलेक्ट्रिक मोटर is a boon. It is used in a fan, refrigerator, mixer, washing machine, computers, pumps, etc. Okay, how does this motor work? तो सुन देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। एज लाइक जैसे यहाँ पर देखिए वाटर पंप है जो वाटर को ऊपर ले जाने का काम करता है, फैन को मूविंग किया जा रहा है। ओके, लुक हियर, मिक्सर रोटेट की जा रही है, वॉशिंग मशीन में रोटेशन होता है, कंप्यूटर्स के अंदर फैंस लगे होते हैं। तो ये सब किसका कमाल है? ये सब है इलेक्ट्रिक मोटर का कमाल, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। इन सब गैजेट्स के लिए इलेक्ट्रिक मोटर बहुत जरूरी है। और ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है,
यही तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आइए चलते हैं टॉपिक की ओर, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क इन अ प्रिंसिपल ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस अ फोर्स टू नो हाउ डज हैपन इन अ मोटर, लेट अस स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क करती है किस पर करती है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरी होता है, ओके, उसमें उसी प्रिंसिपल में मोटर वर्क करती है, जिसके बारे में हमने इसके पिछले 3 से 4 वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ा है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। उसके बाद इस वीडियो पर आइए, मैं दावा करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टू नो हाउ डज हैपन इन अ मोटर, लेट अस स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोटर जो है उसे चलाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? प्रिंसिपल ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का प्रिंसिपल मोटर में कैसे काम करता है, ओके, वो इसमें हम पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट देखिए, हमने क्या देखा था इसके पहले कि जैसे हॉर्स शू मैग्नेट है, इनके बीच में अगर हमने रॉड को रख दिया और करंट, मतलब ये जो है एक स्ट्रेट वायर को रख दिया जिसके 2 एंड बैटरी से कनेक्ट कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड में उसे रख दिया, और जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं ये जो वायर है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, हल्की सी ऊपर की ओर आ जाती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है ऊपर की ओर। ओके, तो यही प्रिंसिपल काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। तो स्टूडेंट देखिए कैसे ये वर्क करता है। द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक रेक्टेंगुलर लूप देख रहे हो, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर बना होता है। द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। ये देखिए, ये आपको एबीसीडी रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है, ओके, ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग, जिसमें एक रेजिस्टिव कोटिंग लगी होती है। अब देखिए स्टूडेंट, एज शोन इन द फिगर, जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट सच एज हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखी जाती है, मान लीजिए जैसे कि हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखी गई हो, इन सच अ वे दैट इट्स ब्रांच ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इनकी जो ब्रांच है ए बी सी डी, ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है। कैसे? देखिए, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है, ओके, ये लाइन हो गई, ओके, और ये जो लाइन इस पर देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है और इस रेक्टेंगल में फैल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमें परपेंडिकुलर शो करता है, इन सच ए वे दैट ब्रांचेस ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड से इसका जो डायरेक्शन है करंट का वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये रहा रेक्टेंगुलर लूप और ये कॉपर वायर रेजिस्टिव कोटिंग, और ये रही कॉपर वायर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द टू एंड ऑफ लूप आर कनेक्टेड टू हाफ्स। देखिए, लूप के जो 2 एंड है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर इस डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। डायग्राम में क्या है स्टूडेंट्स, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और उनके बीच में एक लूप बनाकर इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप में लगाया गया है। ठीक है, साथ में यहां पर ये एक्सल है, ओके, ये एक्सल के पास से यहां से वायर गई है, ये एक एक्सल है, और यहां पर देखिए ये स्प्लिट रिंग है। ओके, यहां पर जो आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो एक स्प्लिट रिंग है, और ये स्प्लिट रिंग जो है, इस स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड होते हैं ब्रश से, ओके, कार्बन ब्रशेस से। और कार्बन ब्रशेस से क्यों कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ये बैटरी है, ये है एक इलेक्ट्रिक मोटर का, कि इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से ये बनी होती है। ओके, सो टू एंड
ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू हाफ एक्स वाई। तो ये जो लूप है, ओके, ये जो है, ये जो लूप है मतलब ये जो वायर है, ओके, किसके वायर है, ये बैटरी से जो आए हुए वायर है, ओके। ये लूप यहां पर जैसे ए बी सी डी और यहां से जो एक्सल आया है और ये जो पूरा लूप बना हुआ है, ये लूप दो पॉइंट से जुड़ा है, एक एक्स पॉइंट से और एक वाई पॉइंट से, ओके। द टू हाफ्स ऑफ द रिंग हैव अ रेजिस्टिव कोटिंग ऑन देयर इनर सरफेस एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सल। तो देखिए द टू हाफ है, टू हाफ ऑफ रिंग, रिंग के जो दोनों हाफ है, जैसे ये वाला एक देखिए दो रिंग है, स्प्लिट रिंग, एक ये आधी रिंग है और एक आधी रिंग से थोड़ी छोटी होती है, ओके। इनके बीच में एक रेजिस्टिव कोटिंग होती है उसके इनर सरफेस में, ओके, जो एक्सल से फिटेड होती है। उसके बाद द टू हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई हैव देयर आउटर conducting surface in a contact with a two stationary carbon brush E and F respectively। और ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग किससे कनेक्टेड है, दो कार्बन ब्रश से कनेक्टेड है। स्टूडेंट कार्बन ब्रश से इसलिए कनेक्टेड होते हैं, देखिए कार्बन ये एक तरह का मेटल है और कार्बन में प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, मींस कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब बात ये होती है कि इसमें कार्बन क्यों लगाए जाते हैं, उसके बारे में तो हम डिटेल में बाद में बताएंगे आपको, पर यहां पर देखिए हम डायरेक्ट वायर क्यों नहीं लगा सकते, ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे कार्बन ब्रश ना लगाते हुए अगर इन वायर को डायरेक्ट इन स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दे तो एक्सल घूमता है, रोटेट होता है, ये एक्सल जो है ये घूमता है, रोटेट होता है। अगर ये घूम गया, ओके, और वायर इससे कनेक्टेड, तो वायर आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे, घूम जाएंगे और मोटर बंद हो जाएगी, वायर टूट जाएगा, ओके। तो इसलिए यहां पर कार्बन ब्रशेस का यूज किया जाता है। सो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, जैसे यहां पर सर्किट कंप्लीट होता है, okay, the current flow in a branch AB of loop from A to B through the carbon brush E and F, since the direction of magnetic field is a from north pole to south pole according the Fleming's left hand rule, a force is exerted on a branch AB and push it down. The current in CD branch is in opposite direction to that the AB branch. Therefore, the force is exerted on a branch CD in upward direction. देखिए इसकी पूरी समरी मैं आपको सिंपली बता दूं। देखिए होता है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर ये जो E और F से जो ब्रशेस कनेक्टेड है, यहाँ से करंट कैरी होता है और जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होता है, मान लीजिए इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट सबसे पहले यहाँ पर ए बी में करंट फ्लो होगा और ए बी से होते हुए इधर ऐसे जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर स्टूडेंट्स जनरेट होती है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी तो मैग्नेट, देखिए यहाँ पर होगा करंट, ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो ही रही है, साथ में जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ तो यहाँ पे ये जो करंट है और इसका फोर्स है ये आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो इस पर ना ऊपर से एक फोर्स जनरेट होता है, ओके, इस तरह से एक फोर्स जनरेट होता है, ऊपर से एक फोर्स जनरेट होता है। और ये जो फोर्स है स्टूडेंट, ये जो फोर्स है, ये ऊपर से जो जनरेट होने वाला फोर्स है, ये ए बी को नीचे की ओर दबाता है, ओके। तो ए बी पोर्शन नीचे जाता है, सी डी ऊपर आ जाता है, मतलब ये इस तरह से ये जो एक्सल दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्सल और ये पूरा रेक्टेंगुलर जो लूप है ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है, ओके, जिससे एक पोर्शन में सी डी ऊपर आता है, फिर ए बी नीचे चला जाता है। जब ये आपस में स्प्लिट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ए बी की सी डी ले लेंगे ए बी की जगह और ए बी ले लेंगे सी डी की जगह, ओके। उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए वायर सिर्फ कनेक्टेड है, वायर जॉइंट नहीं है, ओके। तो होता क्या है कि जब ये लूप पूरा घूम जाएगा तो ए बी जो है
अभी इस स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए, जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये जो स्प्लिट रिंग, ए बी अभी इस स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए। जैसे ये ट्विस्ट हो जाएगा तो ये वाला स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगा और ये वाला स्प्लिट रिंग उधर चले जाएगा, तो सी डी चले जाएगा उधर और ए बी चले जाएगा इधर। ओके ओके, अब देखिए वायर तो वही है, बैटरी भी वही है, कनेक्शन भी वही लगा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, जैसे ए बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा वैसे सी डी के ऊपर वापस डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा, और ये मोटर का दबाव, जैसे ए बी के ऊपर प्रेशर पड़ा है नीचे दबाने के लिए, ओके, वैसे सीडी उस जगह पे जाएगा, सीडी पर भी नीचे दबाने के लिए प्रेशर गिरेगा। उसी कारण जो मोटर है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, घूमती रहेगी। अब ये ऐसा होता क्यों है, ओके, उसके बारे में भी देखेंगे। दस द लूप एंड एक्सल स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इस तरह से ये जो लूप है, ये लूप पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर अ हाफ रोटेशन द टू हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ। तो जैसे यहाँ पर कार्बन ब्रशेस ई और कार्बन ब्रशेस एफ है, ओके, तो एक रोटेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद यहाँ पर गैप आ जाती है। वह जैसे ही देखिए स्प्लिट रिंग घूमी, गैप आ गई, तो गैप आ गई तो ये मोटर रुक जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। क्यों रुकेगी, क्योंकि इसमें एक इनर्शिया है, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, ओके, इनर्शिया पता है ना आपको, इनर्शिया आपने पढ़े हैं, ओके, ड्यू टू द इनर्शिया ये घूमती रहेगी। जैसे फैन की बटन बंद कर दो तो भी फैन घूमते रहता है, क्योंकि वो उसके इनर्शिया के कारण घूमते रहता है, ये घूमते रहेगी। और इसके जो स्प्लिट रिंग है इसके पॉइंट वापस चेंज हो जाएंगे, ओके, एंड द करंट इन अ लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन डीसीबीए। अब देखिए जैसे करंट पहले ए बी सी डी जाता था, ओके, इस डायग्राम में अगर आप करंट की बात करें तो इस डायग्राम में करंट कैसे जा रहा था, ए बी सी डी। अब मान लीजिए यहां पर आ गए, जब ये पलट जाएंगे तो यहां आ जाएगा डी, यहां आ जाएगा सी, ओके, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स ए और यहां पे आ जाएगा बी, पॉइंट उल्टे हो जाएंगे। तो करंट कैसे फ्लो होगा, डी सी बी ए, इस तरह से करंट फ्लो हो जाएगा, ओके। Therefore, a force is exert on a branch DC। तो जिस तरह से ब्रांच AB पर फोर्स एक्सर्ट हुआ था, अब क्या होगा, ब्रांच DC पर फोर्स अपवर्ड होगा, फोर्स लगेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ऑन द ब्रांच BA इज अपवर्ड डायरेक्शन, और ब्रांच BA अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। एंड द लूप कंटिन्यू टू रोटेट, और ये लूप जो है कंटिन्यू रोटेट करते रहेगा, क्योंकि इस पर एक ही जगह से फोर्स, यहीं पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस साइड में जो भी पार्ट आएगा, चाहे ए बी आए या सी डी आए, उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और मोटर कंटिन्यूली घूमती रहेगी। एंड द लूप कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज, और ये लूप एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू चलता रहेगा। दस द करंट इन द लूप इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। तो जैसे ही हाफ रोटेशन आता है करंट यहां पर रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स हो जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए जो रिंग है, ओके, स्प्लिट रिंग है, वो अपने पॉइंट चेंज कर देती है, ओके। Thus the current in a loop is a reverse after each half rotation and the loop and axle continue to rotate anti-clockwise direction। और इसलिए ये जो लूप है वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है। सिंपल सी बात है, एक ही बात समझिए, मोटर कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पर सिंपल सी एक ही बात है, इस साइड में ए बी वाली साइड में डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होता है, ओके, इतना बात समझ लीजिए, ए बी वाली साइड में डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होता है, तो इस साइड में ए बी आएगा तो भी उस पर नीचे वाला फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, ओके, मेरा हाथ दिख रहा है आपको भाई, ओके, मेरा हाथ नहीं ले रहा आपको, मान लीजिए ये एक है, ओके, ये एक चीज है मेरे पास। अब मान लीजिए इस पोर्शन में डाउनवर्ड फोर्स जनरेट हो रहा है, इस पोर्शन में, तो ये घूमेगा ऐसे, ओके, अब ये पोर्शन आ गया ऊपर, अब फिर इस पोर्शन में डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होगा, ओके, क्योंकि इसी जगह में आ रहा है ना, तो यहां पर इस पॉइंट पर हमेशा फोर्स दबेगा, तो ये घूमते रहेगा, ये घूमते रहेगा, ये घूमते रहेगा, तो ये चलते रहेगा अपने एंटी क्लॉकवाइज में। Thus the current in a loop is reverse after each half rotation and the loop of axle continue rotate anti-clockwise direction। So students, why are carbon brushes used? तो स्टूडेंट्स देखिए यहां तक जो अभी हमने पढ़ा है वो था इलेक्ट्रिक मोटर, उसका वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग के बारे में फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस, हॉर्सशू मैग्नेट और एक लूप जो होता है वो एबीसीडी, और साथ में लगती है हमें बैटरी, ओके।
और यहाँ पर ये जो लूप होता है वो एबीसीडी होता है। एबीसीडी लूप ये जो है रेजिस्टिव कोटिंग वायर से यहाँ पर बना होता है जो इससे कनेक्टेड होता है। ओके, और जैसे ही करंट यहाँ पर फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो होता है, तो डाउनवर्ड फोर्स ए बी वाली साइड से जनरेट होता है और उसे वो कंटिन्यूएशन में घुमाती रहती है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कार्बन ब्रशेस ही क्यों यूज किए जाते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि क्यों कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। व्हाई आर कार्बन ब्रशेस यूज, हाउ टू दिस वर्क, कार्बन ब्रशेस क्यों यूज करते हैं और इसे कैसे वर्क करता है ये। इन ऑर्डर टू फाइंड आंसर सच अ क्वेश्चन विजिट नियर बाय वर्कशॉप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आपके बुक में ये दिया हुआ है कि इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको वर्कशॉप में जाना है और इसका आंसर ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स मैं हूं आपके साथ, वर्कशॉप में तो विजिट जरूर कीजिए पर इसका आंसर ढूंढने के लिए वर्कशॉप में जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं और बहुत बढ़िया आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए देयर इज अ 5 रीजन, इसके 5 रीजन है कि क्यों कार्बन ब्रशेस का यूज करें। देखिए सबसे पहला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज अ हायर 3550 एंड कॉपर 1080। तो देखिए स्टूडेंट्स कार्बन ब्रशेस के बदले कॉपर ब्रशेस भी या फिर कॉपर भी यूज किया जा सकता था, पर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1080 और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3550। तो देखिए जब मोटर घूमेंगी तो मोटर में जो एक्सल है उससे कनेक्टेड है ब्रुश, कार्बन के बुश। अब कार्बन के बुशेस अगर कनेक्टेड है तो जब ये रोटेशन होगा तो इनमें रबिंग होगी, इनमें फ्रिक्शन होगा। ओके, फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि इनके अंदर एक गर्मी तैयार होगी, मोटर गर्म होने लगेंगी, ब्रशेस भी गर्म होने लगेंगे। अब मान लीजिए अगर वहां पर कॉपर लगा दिया जाए तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी पिघल जाएगा। समझ में आ रहा है, वो जल्दी पिघल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3550 है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए इतना टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं कि वो जल जाए या पूरा मेल्ट हो जाए वहां पर। ओके, कॉपर वाले मेल्ट हो जाएगी पर ये मेल्ट होने से रहा। दूसरा रीजन, कार्बन इज अ सॉफ्ट एज कंपेयर टू कॉपर। कार्बन जो है वो कॉपर से भी ज्यादा सॉफ्ट है, कॉपर से भी ज्यादा सॉफ्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हार्ड सब्सटेंस अगर लगा दे तो होगा क्या। देखिए हमारे अंदर इसमें जो है यहाँ पर इस मोटर में देखिए ये जो स्प्लिट रिंग लगी है ये कम्यूटेटर कहा जाता है इसे। अब ये जो कम्यूटेटर है इस कम्यूटेटर को ये कार्बन ब्रशेस रबिंग करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कॉपर जो है वो कार्बन से ज्यादा हार्ड है। अब कार्बन के बदले अगर वहां पे कॉपर लगा देंगे तो कॉपर के और कम्यूटेटर के बीच में अगर रबिंग होंगी तो होगा क्या कि कम्यूटेटर जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि वो घिस जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी। तो मशीन खराब ना हो, कार्बन ब्रशेस खराब हो जाएंगे चलेगा, मशीन डैमेज ना हो, इसलिए ये दूसरा पॉइंट कि यहां पर कार्बन ब्रशेस को ही सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद तीसरा, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब ये जो कार्बन है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या है निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ज्यादातर कैसा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। ओके, तो उसके कारण होता क्या है कि करंट कम पास होता है, पर कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और जितना उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उतना करंट इजीली पास होगा, और जितना करंट इजीली पास होगा मोटर उतने अच्छे से घूमेंगी। ओके, ये तीसरा रीजन। उसके बाद चौथा, कार्बन टेक इजीली शेप ऑफ कम्यूटेटर। तो ये जो कम्यूटेटर देखिए, कार्बन जब लगाया जाता है ब्रश तो वो ऐसा होता है। ओके, और कम्यूटेटर होता है स्टूडेंट्स ऐसा राउंडेड होता है। तो कार्बन जो जल्दी घस जाता है क्योंकि ये मतलब सॉफ्ट होता है, तो ये आसानी से इस कम्यूटेटर का रूप ले लेता है। ओके, आसानी से इसका ये रूप ले लेता है। ओके, और उसके बाद दूसरी बात ये, मतलब लास्ट पॉइंट, कार्बन इज अ सेल्फ लुब्रिकेंट। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी मशीन को इजीली घुमाने के लिए उसके अंदर ऑयल डालना पड़ता है, पर यहां पर ऑयल डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। कार्बन खुद ही एक चिकना पदार्थ होता है, मतलब जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है। मतलब ये मशीन से चिपक के तो चलता है कम्यूटेटर से, पर उसके कारण कम्यूटेटर जाम नहीं होता क्योंकि
कार्बन जैसे जैसे गर्म होता है सेल्फ लुब्रिकेंट बनाया जाता है, वो बहुत ज्यादा चिकना होता है, तो यहाँ पर रबिंग बहुत कम होती है स्टूडेंट। ओके, तो ये थे 5 रीजन कि क्यों कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं। ये 5 मेन रीजन है। इस तरह के रीजन आपके बुक में नहीं लिखे हैं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपको काम में आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी वर्किंग और उसके कंस्ट्रक्शन पर। तो आई होप दैट ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, बिना लाइक किए मत जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, जिससे मेरी वजह से अगर आपके स्टडी में अगर हेल्प मिले, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।